दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद आप जो कुछ भी बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह संभव कैसे हो सकता है। यह शरीर विज्ञान का एक अनोखा रहस्य है जो प्रत्येक मनुष्य को पैदा होते ही उसे प्राप्त हो जाती है, जिसे पाने के लिए हमें उन स्वरों को सिद्ध करना पड़ता है जो हमारे मुख और नाक से बाहर निकलती है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक प्रकार का ब्रह्मांड है। और जब हम अपने इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के विचार को पूरी तरह से समझ लेते हैं और उनको अपने वश में कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो शब्द हमारे मुख से बाहर आते हैं वह सत्य हो जाता है। ठीक यही कार्य बाबा बागेश्वर धाम वाले भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चीजें भी व्यक्ति अपने पर्ची में लिख कर लाता है और जो चीजें वह अपने मुख से बोलते हैं, दोनों एकदम सत्य होता है। तो यह सारा खेल नाड़ियों को सिद्ध कर लेने के उपरांत ही संभव हो पाता है। वैसे तो हमारे शरीर में 7200 नाड़ियों का वर्णन किया गया है और प्रत्येक नाड़ी का अलग कार्य है, परंतु उन 7200 नाड़ियों में से 3 प्रमुख होती है, जिन्हें हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। इन्हीं नाड़ियों के बदौलत मनुष्य के शरीर में ज्यादातर ऊर्जाओं का आगमन होता है। इन्हीं नाड़ियों के अंतर्गत 7 चक्रों को भी रखा गया है, जिनमें वायु का आना जाना लगा रहता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की वायु चलती रहती है, जिन्हें उदान वायु, अपान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु तथा समान वायु के नाम से जाना जाता है। जब भी हम श्वास लेते हैं तो यह 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और बाहर आते हैं। इन्हीं वायुओं को पहचानना सबसे मुश्किल कार्य है, परंतु जब कोई मनुष्य अपनी श्वास को पहचान लेता है तभी उस मनुष्य को स्वर का ज्ञान हो जाता है, यानी कि व्यक्ति की श्वास लेफ्ट नाक से चल रही है या राइट नाक से। यदि राइट नाक से चल रही हो तो उसे सूर्य स्वर कहा जाता है और बाईं से चल रही हो तो चंद्र स्वर कहा जाता है। और जब दोनों नाकों से बराबर स्वर चल रही हो तो उसे ही सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। जब किसी मनुष्य के नाक से सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो व्यक्ति ज्यादातर धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, साधना, तांत्रिक क्रियाओं आदि में लीन रहता है। पर समस्या बस यह है कि सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा वक्त तक नहीं चलती। यह व्यक्ति को किसी काम में लगते ही बंद हो जाती है। व्यक्ति स्वतः उस कार्य में लग जाता है और उसे एहसास ही नहीं हो पाता कि उसकी सुषुम्ना नाड़ी चली, जिसके वजह से वह इस कार्य में लिप्त हो गया। यही कारण है कि जब व्यक्ति इसे साध लेता है तो सुषुम्ना नाड़ी चलने की अवस्था में उसे पता चल जाता है। फिर अपने अनुसार वह जितनी देर चाहे उतनी देर इसे चला सकता है और अपने कार्य की सिद्धि कर सकता है। फिर वही चीजें होती है जो वह चाहता है। बहुत से साधु, महात्मा या तांत्रिक लोग पहले तो इस नाड़ी को पहचानने का कार्य सीखते हैं और फिर उसे बराबर चलाने का अभ्यास करते हैं, जिससे वह सिद्ध हो जाता है। फिर वह जो चाहते हैं वही होता है। पर अब सवाल यह उठता है कि इस नाड़ी को पहचाने कैसे? तो इसके लिए आपको अपने दोनों नाकों पर बारी बारी से हाथ रखकर तेजी से श्वास अंदर बाहर खींचने की आवश्यकता है, जिससे नाक से श्वास आसानी से अंदर बाहर आ जा रहा हो, कोई अवरोध ना हो। उस नाक से सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है और जिस नाक से थोड़ा कठिनाई से श्वास अंदर बाहर आ जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वह नाड़ी अभी बंद है। परंतु हमें उसे साधने के लिए दोनों नाकों से बराबर मात्रा में श्वास अंदर व बाहर जाना चाहिए, तभी माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यानी कि दोनों नाकों से बराबर मात्रा में श्वास तेजी से अंदर बाहर एक ही समय में आनी व जानी चाहिए। यह तो हुई नाड़ी पहचानने की बात। अब समझते हैं कि इसे साधे कैसे, यानी कि सिद्ध कैसे करें। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहले को आज्ञा चक्र तो आखिरी को मूलाधार चक्र कहा जाता है। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि दोनों ही नाकों से सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो आँखों को बंद करें, ध्यान की मुद्रा में बैठे और श्वास अंदर खींचे। श्वास अंदर खींचते वक्त आपको मन में यह भी कल्पना करनी है कि आपकी श्वास अंदर जाते वक्त पहले आज्ञा चक्र तक गई और फिर बाकी चक्रों से होते हुए मूलाधार चक्र तक पहुंच गई। मूलाधार चक्र गुदा के पास होता है,
तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी श्वास अंदर जा रही हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कल्पना करना है कि श्वास प्रत्येक चक्र से होते हुए गुजर रहा है। ऐसे प्रतिदिन करने से जब किसी व्यक्ति की नाड़ी उसके कंठ तक आ जाती है तो वह लगभग समाधि की स्थिति में होता है, और जब यही नाड़ी आज्ञा चक्र तक आ जाती है तो व्यक्ति जो चाहता है वही होता है। उसके अनुसार इस संसार की चीजें होने लगती है। पर बहुत से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि पहले तो उनकी नाड़ी ही नहीं चलती, और नाड़ी जब चलना शुरू करती है तो उनके शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं होता। तो ऐसे में सनातन शरीर विज्ञान कहता है कि नाड़ी अगर सही से ना चल रही हो तो उस व्यक्ति को अनुलोम विलोम का पहले अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद ही नाड़ी पर ध्यान देना चाहिए। और जिनकी ऊर्जा नष्ट हो गई होती है, शरीर में जान न बचा हो, वीर्य पूरी तरह से क्षय हो चुका हो, उनको प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की प्राण वायु चलना प्रारंभ करती है और गुप्तांगों के आसपास के क्षेत्र में ऊर्जा पैदा करती है, जिसके बाद ही वह व्यक्ति कोई साधक बनने योग्य हो पाता है। ज्यादातर लोग अनुलोम विलोम व प्राणायाम को एक ही समझते हैं, परंतु दोनों बिल्कुल अलग है। अनुलोम विलोम की क्रिया में हमें एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से श्वास लेते हैं और फिर दूसरे नाक को बंद करके पहले नाक से श्वास छोड़ते हैं। वही प्राणायाम की क्रिया में हम मुंह को बंद करके नाक से श्वास लेते हैं और फिर मुंह को खोलकर श्वास को बाहर निकालते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं में आपके रीढ़ की हड्डी एकदम टाइट होनी चाहिए, अन्यथा वायु कहीं और प्रवेश करके आपके शरीर में कोई विकार पैदा कर सकती है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से आधुनिक मनुष्यों तक पहुंचाना और अपने हिंदू धरोहर के अनमोल चीजों को संरक्षित करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह वीडियो तो आपके लिए फ्री है, परंतु इससे हमारी बहुत मदद होती है।